नोबडी देयर। तुम्हारा मर्द कहाँ है, उसे बुलाओ। अच्छा वो बाहर गए हैं, आने में लेट होगा, अभी आप जाइए। नो प्रॉब्लम, उसके आने तक हम यहीं बैठे रहेंगे। जल्दी से टी लेकर आओ, चीनी कम, हमको शुगर है। टी? या हम चाय नहीं पीते। अरे छोकरी, तुम्हारा संसार चलाने का यही तरीका है? दरवाजे पर तोरण नहीं, आंगन में रंगोली नहीं, व्हाट द हेल, वेरी बैड। ये कैसा कपड़ा पहनी हो तुम, सब कुछ तो दिखता है। 2 किड्स मदर हो तुम कैसे रहती हो? थैंक यू। व्हाट इज दिस? ये ग्रीन टी है। 90 तो जानता हूँ, ये ग्रीन टी का है। दिस इज वेरी डब्बा या। हाँ? ये तो घुला हुआ पानी जैसन हाँ। है। यू गिव मी 1 ग्लास वाटर। तुम्हारा मर्द अभी तक नहीं आया, कहाँ है? आ ही रहा है, लाती हूँ। पीतल के लोटे में लाना। बाबूजी, इस तरफ कैसे आना हुआ, क्या बात है? अपने ही घर में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? अरे ये बताओ, तू कौन है? मैं इसका पति हूँ। शर्मा मत, इधर आ, मेरे पास बैठ जा। किसी के घर में मुर्गी चुराने के लिए चेहरे पर राख लगाए हो का? मशीन का रिपेयर तुम ही करते हो ना? क्या करें बाबूजी, ऐसी खूबसूरत लड़की गले बांध लेंगे तो पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर ऐसा औरत से शादी काहे की है? खाना भी तुम ही पकाते होगे और कपड़ा भी तुम ही धोते होगे। हाथ हटाओ, उठ जाओ। अरे तुम भी खड़े हो जाओ। इतनी उम्र हो गई है और जो मुंह में आ रहे हो वो बड़बड़ाते जा रहे हो। खुद के गिरेबान में झाके बिना कुछ भी बोलते जा रहे हो। डिपॉजिट दिया है ना, भाड़ा मिल रहा है ना, तो चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अरे चुप हो जाओ। काका आओ। हमारा मशीनें खराब हो रहा है। आपकी मशीन खराब हो गई है? यहाँ अपनी मशीन खराब हो गई, उसे ठीक करने के लिए टाइम नहीं है, आपकी ठीक करूँ? चलो चलते हैं, चलो। ये लो जॉनी। ये क्या क्वेश्चन पेपर लेकर आया है क्या? मुझे भी कहाँ पढ़ना समझे नहीं ये क्या है? इंग्लिश में है। इसमें कुछ खास नहीं है। प्रिया के जाने के दिन नजदीक आ, मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म। उसे यूएसए जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप चिंता मत कीजिए सर, हॉस्पिटल को सेट कर लेंगे। अरे इतनी आसानी से नहीं होगा। रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, वहाँ से मेल आया है, उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम? सर ऊपर से मेल आया है तो हम नीचे से भेज देंगे। ऑपरेशन हॉस्पिटल। आप रेडी हो ना सर? रेडी। अच्छी तरह से सुन लो। फर्स्ट फ्लोर में डॉक्टर हलाप्पा का केबिन है, उसके सामने बेंच है, वहीं पर जाकर बैठ जाओ। ओके। डैड, ये हॉस्पिटल है, थोड़ा शांत रहिए ना। ओके। ओह, इधर है, आओ, चलो। बैठिए। ये आपकी बेटी है? आपसे पूछ रही हैं आपकी बेटी है क्या? हाँ, बेटी है। बहुत प्यारी है। मैं शादी कर लूँ क्या? इन्हें मजाक करने की आदत है। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपको हॉस्पिटल लाने के लिए एक बेटी तो है आपके पास। हमारे नसीब में ऐसा कहाँ? क्यों? आप लोगों के बच्चे नहीं हैं? बच्चे एक नहीं, 2 हैं, लेकिन कुछ काम के नहीं। उन्हें अपने पलकों पर बिठाकर पाला हमने। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए पढ़ने अमेरिका चले गए। अभी आपकी देखभाल कौन कर रहा है? ये मुझे देखती रहती है, मैं इसे देखता रहता हूँ। पाल पोस कर बड़ा किया, बुढ़ापे में साथ ना हो तो क्या फायदा? रो लो। मैंने बोला था 1-2 बच्चे और पैदा कर लो तो लड़ने लगी थी। आज इसे पछतावा हो रहा है। उस समय चर्बी कुछ ज्यादा ही थी ना। बच्चे जब हमसे दूर चले जाते हैं तो हर कोई रोता है। हाँ, इसे रोने दो। मुझसे दूर बैठती हो, ठीक है, मैं ही दूर हो जाता हूँ तुमसे। माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है बच्चे समझते ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपनी ही खुशी दिखाई देती है। डैड, सही कह रहे हैं। अब इस उम्र में घुट घुट कर क्या जीना? करेक्ट। कितना भी दूर हो, कम से कम हमारी लाश तो देखने आएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो सब छोड़िए भाई साहब। हमारे पड़ोस के माँ बाप का इकलौता बेटा था, विदेश चला गया। माँ मरकर 3 दिनों तक लाश सड़ती रही। बुढ़ा बाप क्या करता, वो भी तीसरे दिन तड़प तड़प कर मर गया। सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। उनके मरने के बाद भी बेटा नहीं आया, उनकी आत्मा भटकती है। ये बच्चे कहाँ समझते हैं, आपके पापा भगवान के समान हैं। सुन लिया तूने अंकल क्या कह रहे हैं? प्रिया आप हैं? हाँ? डॉक्टर आपको बुला रहे हैं।
ओके डैड हाँ। मैं जाकर आती हूँ। हाँ जाओ। जाओ बेटी जाओ। क्या बात है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस हेलो प्लीज सिट डाउन। थैंक यू डॉक्टर। फॉरेन जा रही हो? Yeah. सर्विस करने? Yeah. वेरी नाइस, कांग्रेट्स। थैंक यू। क्यों, क्या हुआ? अपने देश में काम नहीं मिलता? हाँ, यहाँ नौकरी क्यों नहीं ढूंढ रही हो? फॉरेन क्यों जा रही हो तुम? मिलेगी। यहाँ भी मिल सकती है, लेकिन अपना घर छोड़ के गुलामी करने के लिए विदेश क्यों जा रही हो तुम? या फिर अपना वहाँ घर संसार बसाने जा रही हो? हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहिए, इसलिए यहीं कहीं अच्छी नौकरी ढूंढो और यहीं इस मिट्टी का कर्ज चुकाओ। दैट इज माई एम्बिशन। ये बताओ, तुम वेज हो या नॉन वेज हो? मतलब ये कि वहाँ तुम्हें इडली सांभर गर्मा गर्म पकवान मनपसंद खाना, अपने देश ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्गर और गुरगुर होगी। और क्या? आई कैन एडजस्ट डॉक्टर। ऐसा क्या एडजस्ट कर लोगी? तुम्हारा सर, तुम्हें ठंडा बासी खाने की आदत है क्या? मैं ठंडा बासी क्यों खाऊं? क्यों खाऊं का क्या मतलब है? फॉरेन में फ्रीजर के बिना कोई जिंदगी है ही नहीं। मंडे को खाना लेके आते हैं और उसे पूरे एक वीक तक अगले संडे तक खाते रहते हैं। आई हेट फॉरेन, सो डोंट गो। चेकअप करेंगे या नहीं? प्लीज गो देयर, आई एम कमिंग। यस। तुम्हारा हाथ दो। क्यों? अरे हाथ दो तो बताता हूँ ना। हेलो। ठंडे का तो बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर यस मैम, तुम्हारी तो रोजी रोटी यहीं लिखी है, तो तुम वहाँ क्या बन खाने जा रही हो? डॉक्टर, बेकार का आप खाना? ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। इधर दिखाओ, वापस दिखाओ, सेंटर लाइन देखनी है। हाँ देखें। अब तक तो तुम्हें शादी करके एक बच्चे की माँ बन जाना चाहिए था ना? What nonsense are you talking, डॉक्टर? ये क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हारे हाथ में फॉरेन जाने की रेखा है नहीं, तो तुम कैसे जाओगी वहाँ? फॉरेन जाने के लिए रेखा की नहीं, वीजा की जरूरत होती है। ओके। कैन यू प्लीज डू द चेकअप नाउ? यस 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 यस, आई विल डू, डोंट वरी। चेकअप करता हूँ ना ऐसे। हाँ झुक जाओ। वेरी गुड। जबान दिखाओ। डॉक्टर आपका स्टेथोस्कोप यहाँ है। हाँ रुको रुको, अभी एडजस्ट करता हूँ। यू कूल डाउन। अपना हाथ दो। What's happening? व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? AB पॉजिटिव। इम्पॉसिबल। इस ब्लड ग्रुप वाले फॉरेन जा ही नहीं सकते और मैं तुम्हें भेजूंगा भी नहीं। Why? तुम्हारे ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव है और वहाँ सारे लोग नेगेटिव रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं भेज सकता। डॉक्टर होता है जान बचाने के लिए, जान लेने के लिए नहीं। वहाँ जाकर तुम एक बच्चे की जान लो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर Shut सकता। up! यू कैंसिल द टूर। What nonsense are you talking? आप कैसे डॉक्टर हैं? ओके ओके, तुम वहाँ किस काम के लिए जा रही हो? गैप जैमिंग। गैप जैमिंग? नॉनसेंस, एकदम चीप काम है। ये काम करो ही मत तुम। देखो उससे अच्छा जॉब तो मैं तुम्हें यहाँ दिलवा सकता हूँ। कल सुबह एक काम करना, मेरे क्लिनिक में आ जाना और कल से रिसेप्शनिस्ट बन जाना। Shut up! क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। गो टू हेल। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करके तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। ब्लडी अनएजुकेटेड डॉक्टर। छी! रुको रुको, मृदंग बजाना बंद करो। जॉनी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सिस्टर क्या हुआ? जॉनी, मैं बताता हूँ, रुको। मिशनरी में जवान लड़कियों से धंधा करवाया जाता है, ऐसी कंप्लेंट मिली है। हरेसमेंट किया जा रहा है। सर मैंने बचपन से जानता हूँ सर, ये मैडम उस तरह की नहीं है सर। अरे मैं नहीं जानता क्या? ये सब कितनी अच्छी हैं, गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कितना त्याग करती हैं। सच तो ये है जॉनी, ये जहाँ रह रही हैं, उस इलाके का एमएलए और उसके चमचे लोग वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। कीड़े पड़े उन्हें। ये सुनकर ही मेरा खून खोल रहा है सर, और आप ये जानकर भी चुप बैठे हैं। जाइए उठा लाइए उसे। उनका साथ देने के लिए पूरे 25 लाख रुपए मिले हैं मुझे। ये हराम की दौलत मुझे नहीं चाहिए। कुत्ता समझकर हड्डी फेंक रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। सुपर सर, आपने प्रूव कर दिया आप असली पुलिस वाले हैं। जाइए सर, हथकड़ी पहनाकर उसे घसीट कर ले आइए। मैं बिल्कुल करता जॉनी, पर बात क्या है, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे अपनी कला दिखाने का मौका मिला है। मुझे मैंगलोर जाना है। एक क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है। ये बात उन्हें नहीं पता है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं उनके इशारे पर काम करूंगा, और मैंने भी अपनी चाल चल दी है। अपने जीजा से भी कह दिया है, साइन करो मगर जाना नहीं। अपनी कला दिखाने का बहुत बेहतरीन मौका है, जाऊँ ना? क्या बकवास है, जो मुंह में आ रहा है बक्के जा रहे हैं। आप वहाँ जाकर डांस करेंगे तो ये बेचारे वहाँ पर क्या करेंगे? बजाओ रे। स्टॉप। दिमाग चलने के लिए मृदंग बजना चाहिए। जॉनी, जॉनी, मैं ना अपनी यूनिफॉर्म तुझे दे दूंगा, फिर तू मेरी जगह जाकर उन सबका अच्छी तरह बैंड बजा देना। मैं आपकी ड्रेस पहनकर वहाँ जाऊँ? आप मजाक कर रहे हैं क्या तुझे सर? वहाँ कौन पहचानता है? रिश्वत का पैसा दूसरे के हाथ से भिजवाया है। किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा है, फोन पे ही बात हुई है। तुझे पता है ना कमिश्नर कौन है? ऋषभ शेट्टी, मेरे जीजा। कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। सही कह रहे हैं जॉनी, तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना फिर हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मेरा और बच्चों का अब तुम ही सहारा हो।